तीन प्रार्थना मेंटिस जैसे दिखने वाले राक्षसों ने एक विशाल अंडा देखा और सोचा कि इसे तोड़कर अंदर जो भी हो उसे खा लेंगे। लेकिन जैसे ही अंडा फूटा, उसमें से एक नरम मुलायम गोल मटोल छोटा राक्षस बाहर लुढ़क आया। वह 4 पैरों और एक प्यारी सी पूंछ वाला था। देखने में बेहद क्यूट लग रहा था। तीनों मेंटिस उसे भूखी निगाहों से देखने लगे, जैसे उन्हें कोई स्वादिष्ट भोजन मिल गया हो। उन्होंने अपनी दरांती जैसी हथियारें उठाई और छोटे राक्षस पर हमला कर दिया। बेचारा छोटा राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन आश्चर्य ये कि उसका शरीर इतना मजबूत था कि दरांती भी उसकी खाल नहीं भेज सकी। अगर कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। तभी एक मेंटिस ने उसे पलट कर देखा और दंग रह गया। वह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि खुद गॉडजिला का बेटा था, मिनिला। इन तीनों ने तो गलती से उसे समय से पहले ही जन्म दे दिया था। अब बड़ी मुसीबत मोल ली थी। पास में मौजूद वैज्ञानिकों की टीम यह दृश्य कैमरे में कैद करने लगी, लेकिन मेंटिस राक्षसों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें यह पता ही नहीं था कि वो पृथ्वी के राजा गॉडजिला के बेटे पर हमला कर रहे हैं। वे उसे बस एक खाने योग्य जीव समझकर फिर से हमला करने लगे, कहते हुए पहले खा ले, बाद में सोचेंगे। मिनिला डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने पिता को पुकारने लगा। उस वक्त गॉडजिला समुद्र में खेल रहा था। जैसे ही उसने अपने बेटे की पुकार सुनी, वह तुरंत समुद्र से बाहर निकल आया और तेजी से उस द्वीप की ओर बढ़ा। पहुंचते ही उसने देखा कि 3 छोटे मेंटिस उसके बेटे को परेशान कर रहे हैं। गॉडजिला का गुस्सा फट पड़ा। उसने गरजते हुए कहा, मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मगर मेंटिस भी चालाक थे। उन्होंने मिनिला को अपने पैरों तले दबाकर गॉडजिला को धमकाने की कोशिश की। गॉडजिला का गुस्सा अब काबू से बाहर था। बिना कुछ सोचे उसने हमला कर दिया। तीनों में से एक मेंटिस हिम्मत दिखाते हुए उस पर झपटा और उसकी गर्दन में अपनी दरांती फंसा दी। लेकिन गॉडजिला ने शांत रहते हुए पहले उसकी दरांती तोड़ी और फिर एक जोरदार फेंक के साथ उसे जमीन पर दे मारा। वह चारों खाने चित्त पड़ा रह गया। मिनिला ने अपने पिता की ताकत देखी तो रेंगते हुए उनके पास आ गया और रोते हुए अपनी कहानी बताई। गॉडजिला ने देखा कि उसका बेटा कमजोर और अधपका लग रहा है, मानो समय से पहले पैदा हुआ हो। यह देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने कसम खाई कि इन राक्षसों को सबक सिखाएगा। तभी दूसरा मेंटिस पीछे से वार करने आया, लेकिन गॉडजिला ने फुर्ती से उसे चकमा दिया और एक परमाणु सांस छोड़ दी। मेंटिस वहीं झुलसकर राख बन गया। बाकी मेंटिसों ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे फुटबॉल की तरह आपस में उछालने लगे। गॉडजिला उन्हें देखता रह गया, सोचता हुआ कि ये अब क्या खेल शुरू कर दिया है। तभी पत्थर सीधे मिनिला के सिर पर जा लगा। बेचारा फिर से गिर पड़ा और रोने लगा। गॉडजिला का गुस्सा अब फटने को था। उसने बेटे को एक तरफ किया और बोला, देखो बेटा, अब मैं दिखाता हूँ कि उन्हें कैसे सबक सिखाते हैं। बाकी दोनों मेंटिस फिर से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गॉडजिला आसानी से बच निकलता है। एक बार वह खुद भी ठोकर खाकर गिरता है, मगर तुरंत उठ खड़ा होता है। उसने एक मेंटिस को पकड़कर जोरदार तरीके से कई बार पटक दिया, मानो कुश्ती का चैंपियन हो। दूसरा मेंटिस डर के मारे कांपने लगा। गॉडजिला गरजता है, मेरे बेटे को मारने की हिम्मत, अब मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा। उसने फिर एक परमाणु सांस छोड़ी, जिससे दूसरा मेंटिस भी जलकर लाल रंग का भुना हुआ कीड़ा बन गया। यह देखकर आखिरी मेंटिस डर के मारे उड़ गया, चिल्लाते हुए, भाई आज नहीं, किसी और दिन। लड़ाई खत्म होने के बाद गॉडजिला ने जोरदार गर्जना की, मानो पूरे द्वीप पर अपनी ताकत का ऐलान कर रहा हो। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसका बेटा कहीं नहीं दिख रहा। दरअसल जब उसने पूंछ घुमाई थी तो उसी से मिनिला जमीन पर गिर पड़ा था। बेचारा छोटा बच्चा जन्म लेते ही इतने झटके झेल चुका था। उसकी आंखों में बेबसी थी, जैसे वो चाहता हो कि पिता उसे गले लगा ले। लेकिन गॉडजिला बिना परवाह किए आगे बढ़ गया और अपने बेटे को पुकारते हुए बोला, चलो पीछे पीछे आओ। मिनिला तो चल भी नहीं सकता था, फिर भी धीरे धीरे रेंगने लगा। इसी बीच एक इंसानी लड़की वहां से गुजरी। उसने इस प्यारे छोटे जीव को देखा और मुस्कुराई। उसने सीटी बजाई और मिनिला उसकी ओर आकर्षित हो गया। लड़की ने समझा कि वह भूखा है तो प्यार से उसे खाना देने लगी। मिनिला ने एक गोल मटोल सा चकोतरा तोड़ा। जब गॉडजिला ने उसे पिछली बार अकेला छोड़ दिया था तो वह बहुत उदास था, लेकिन जैसे ही उसे एक खूबसूरत लड़की मिली जो उसे फल खिलाने लगी, उसका मूड तुरंत अच्छा हो गया। वह खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा और चकोतरा ऐसे खाया मानो जिंदगी में पहली बार इतना स्वाद मिला हो। जब फल खत्म हो गया तभी गॉडजिला को एहसास हुआ कि उसका बेटा गायब है। वह घबराकर वापस उसे ढूंढने दौड़ा। लड़की ने गॉडजिला को आते देखा तो डर के मारे छिप गई। गॉडजिला को तब जाकर समझ आया कि उसका बेटा तो अभी चलना भी नहीं जानता। उसने अपनी बड़ी पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो, आ जाओ, इस पर चढ़ जाओ। सच में कितना भोला बेटा था। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे मिनिला बड़ा होने लगा। अब वह खुद से चलना सीख गया था, लेकिन क्योंकि वह समय से पहले पैदा हुआ था, उसमें थोड़ी कमजोरी और ढीलापन रह गया। उसमें राक्षसों जैसी शान या डर पैदा करने वाला अंदाज नहीं था। वह जब पत्थरों से खेलता तो खुद ही ठोकर खाकर गिर जाता और दर्द से चिल्लाने लगता। गॉडजिला तो दिन भर बस सोता रहता, बेटे की परवाह भी नहीं करता। मिनिला को जब उसके पिता की पूंछ हिलती नजर आई तो उसे खेलने की चीज लग गई। वह खुशी से कूद पड़ा, लेकिन खुद ही फिसल गया। गॉडजिला ने उसे देखा तो बस सिर पकड़ लिया और मन ही मन सोचा, मैंने इतना बेवकूफ बेटा कैसे पैदा कर लिया। फिर भी मिनिला ने खेल में मजा ढूंढ लिया। वह इधर उधर उछलने लगा और अपने पिता की पूंछ पर बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करने लगा, मगर हर बार गिर पड़ता। गॉडजिला ने गहरी सांस ली और सोचा, क्या ये सच में मेरा ही बेटा है। उसने उसे घूरा और मिनिला ने समझ लिया कि अब खैर नहीं। वो जल्दी से भाग गया। वह घूमते फिरते फिर से बाहर निकल आया और वहीं उसकी मुलाकात उस इंसानी लड़की से हो गई जिसे वह पहले देख चुका था। उसे देखकर वह इतना खुश हुआ कि उसके पैर कांपने लगे और वहीं बैठ गया। लड़की हमेशा की तरह उसे फल खिलाती थी और मिनिला
मिनिला का चेहरा खिल उठा। लड़की ने उसे इतना प्यारा पाया कि फिर से एक चकोतरा तोड़ा और उसके मुंह में डाल दिया। मिनिला ने बिना झिझक बड़े मजे से खा लिया। तभी गॉडजिला को फिर शक हुआ कि उसका बेटा कहीं चला तो नहीं गया। वह बाहर निकला और इंसान उसे देखकर इतने डर गए कि चूहों की तरह भाग खड़े हुए। मिनिला जो अभी भी खेलना चाहता था उनके पीछे जाने लगा, लेकिन गॉडजिला ने उसे रोक लिया। उसने जैसे कहा, तेरे जैसे दिमाग वाले को फ्लर्ट करने की सूझ रही है। गॉडजिला परेशान था। उसने सोचा अब बेटे को अनुशासन में रखना होगा। उसने कहा, चलो घर, पहले पढ़ाई करो। लेकिन मिनिला जिद पर अड्डा था। वह बाहर ही खेलना चाहता था। जब गॉडजिला ने मना किया तो वह जमीन पर लेटकर लौटने लगा, जैसे बच्चे जिद करते हैं। गॉडजिला बेबस था, मगर उसे यह आदत नहीं पालने देना चाहता था। गुस्से को काबू में रखते हुए उसने उसकी पूंछ पकड़ ली और उसे घसीटते हुए घर ले गया। ऐसे जिद्दी और नासमझ बेटे के साथ गॉडजिला की हालत एकदम थकी हुई माँ जैसी थी। उसे पिता और माँ दोनों की भूमिका निभानी पड़ रही थी। अपने बेटे की देखभाल और उसे सिखाने में वह पूरी तरह टूट चुका था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह मिनिला आया कहां से। यह कहानी शुरू होती है करीब 6 महीने पहले। कुछ इंसानों ने एक रहस्यमय द्वीप की खोज की थी। कुछ पायलट जब मिशन पर थे, अचानक उनके यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया। तभी समुद्र की लहरों के बीच से एक विशाल जीव बाहर आया। वह था खुद गॉडजिला। पायलट डर गए और तुरंत विमान को मोड़ लिया। किस्मत से वे उसकी पकड़ से बच निकले। गॉडजिला आराम से चलता हुआ एक द्वीप की ओर बढ़ गया। तब पायलटों को एहसास हुआ कि वे गलती से उसी राक्षस द्वीप के ऊपर आ गए हैं जिसके बारे में वे सुना करते थे। नीचे जो गॉडजिला घूम रहा था वही इस जगह का असली मालिक था। थोड़े समय बाद वैज्ञानिकों की एक टीम ने उस द्वीप पर अपना ठिकाना बना लिया। इस सीन में दिखाया गया है कि कुछ वैज्ञानिकों ने एक गुप्त प्रयोग शुरू किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी नई तकनीक से किसी भी द्वीप का मौसम मनचाहा बदला जा सकता है। उनका सपना तो यह था कि एक दिन पूरी धरती को एक बड़े एसी बिनी से ठंडा किया जा सके। शुरुआती टेस्ट में सब कुछ सही लग रहा था। उन्होंने गर्म हवा के गुब्बारे से एक रासायनिक मिश्रण को 1000 मीटर ऊंचाई पर भेजा और फिर ठंडक छोड़ने वाला उपकरण सक्रिय किया। शुरू में तापमान 28 डिग्री सी से गिरकर 8 डिग्री सी तक पहुंच गया। सबको लगा कि प्रयोग सफल हो गया, लेकिन तभी उपकरणों में अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रुकावट आई। मौसम पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया। कुछ ही मिनटों में तापमान 27 डिग्री सी तक जा पहुंचा। द्वीप पर कभी मूसलाधार बारिश होने लगी, कभी भीषण सूखा। लगभग 2 हफ्ते तक तबाही मची रही। उसके बाद जाकर मौसम सामान्य हुआ, लेकिन इस दौरान फैली असामान्य गर्मी और रेडिएशन ने द्वीप के जीवों को म्यूटेट कर दिया। वहीं वैज्ञानिकों की टीम ने देखा कि 3 विशालकाय झींगुर जैसे जीव मैंटिस एक छोटे से सोने की खान को खोद रहे हैं। हर एक की ऊंचाई करीब 40 मीटर थी। कुछ देर में उन्होंने वहां से एक चमकता हुआ सोने का अंडा निकाला। वही अजीब सिग्नल उसी से आ रहा था। भूख से बेहाल वे तीनों मैंटिस उस अंडे को तोड़ने लगे। अंडे का खोल पत्थर जैसा सख्त था, लेकिन घंटों की कोशिश के बाद आखिरकार वह फट गया और उसी में से निकला मिनिला, यानी गॉडजिला का बच्चा। गॉडजिला ने अपने बेटे को आवाज दी कि घर आकर खाना खा ले, पर वो नालायक बेटा जमीन पर लौटने लगा। गॉडजिला ऐसे नखरे नहीं झेलता। उसने बेटे की पूंछ पकड़ी और घसीट कर घर ले आया। जब गॉडजिला लेट कर आराम कर रहा था तो मिनिला ने देखा कि पापा की पूंछ झूल रही है और उसने उसे रस्सी की तरह पकड़कर कूदना शुरू कर दिया। गॉडजिला ने अपने इस बेवकूफ बेटे को देखा और बस आहें भरने लगा। रात होते ही अपने बेटे को जल्दी मजबूत बनाने के लिए गॉडजिला ने तय किया कि अब वो अपनी मशहूर कला एटॉमिक ब्रीथ यानी परमाणु श्वास उसे सिखाएगा। ये एक असली गॉडजिला बनने के लिए जरूरी कौशल है। गॉडजिला ने समझाया, पहले पेट से ताकत लगाओ, फिर सीने से आवाज निकले और गला हवा पहुंचाए। अब तुम कोशिश करो, उसने कहा। मिनिला ने मुंह खोला और कुछ आवाज निकाली। गॉडजिला ने कहा, ठीक है, चलो मान लेते हैं, पास हो गए। फिर गॉडजिला ने खुद अपने बेटे के सामने एटॉमिक ब्रीथ दिखाकर सिखाने की कोशिश की, लेकिन बेटा इतना डर गया कि भागकर बाप की गोद में छिप गया। कहने लगा, ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं सीखना चाहता। गॉडजिला गुस्से में आ गया और हाथ उठाकर बेटे की पिछवाड़े पर मारने ही वाला था। बेटा डर के मारे रो पड़ा। मजबूर होकर उसने कोशिश शुरू की, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसने आग की जगह एक डोनट जैसा धुआं उगल दिया। गॉडजिला ने गुस्सा पी लिया, फिर से डेमो दिखाया और बोला, देखो ऐसे सांस लो, पेट से ताकत लगाओ, मुंह खोलो, फिर छोड़ो। मिनिला ने अपने गोल पेट पर हाथ फेरा और पापा की तरह करने की कोशिश की, पर तभी गॉडजिला ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया। दर्द के मारे मिनिला ने पूरा जोर लगाया और चमत्कार हो गया। उसने सच में एटॉमिक ब्रीथ निकाल दी। खुश होकर वो उछलने लगा। गॉडजिला को भी सुकून मिला। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है बेटा, अब खुद और अभ्यास करना, मैं सोने जा रहा हूँ। मिनिला ने अकेले एक बार और कोशिश की और इस बार उसने साफ साफ एटॉमिक ब्रीथ निकाली। वो खुश होकर नाचने लगा। उसे लगा कि अब वो पूरी तरह सीख गया है। फिर वो पापा के पास जाकर लेट गया और सो गया। सुबह होते ही जब गॉडजिला अभी सो रहा था, मिनिला बदला लेने के लिए सीधा मेंटिस मॉन्स्टर, तिलचट्टा जैसा राक्षस के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि वही लड़की जिससे वो पहले मिला था, उसे वो राक्षस परेशान कर रहा है। मिनिला ने सोचा कि अब वो हीरो बनेगा और लड़की को बचाएगा, पर जैसे ही उसने मुंह खोला वो फिर से एक धुएं का गोला निकाल पाया।
राक्षस हैरान रह गया। तू आया है लड़ने या मरने? मीनिला खुद भी उलझन में था। कल तो सीख लिया था, अब क्यों नहीं हो रहा? उसने दोबारा कोशिश की, फिर वही धुआं का गोला। वो सोचने लगा, शायद मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन राक्षस ने मौका नहीं दिया, आगे बढ़कर उस पर जोरदार हमला किया। दर्द से मीनिला गिर पड़ा, सिर चकराने लगा, कुछ समझ नहीं पा रहा था। जब किसी तरह उठने की कोशिश की तो फिसलकर नीचे पत्थर गिरा दिए और गलती से एक भयानक राक्षस को जगा दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझे, मैंटिस राक्षस ने फिर एक तमाचा मारा। मीनिला ने पत्थर फेंककर जवाब देने की कोशिश की, लेकिन पत्थर उल्टा उछलकर उसी को लग गया। ये नजारा देखकर मैंटिस राक्षस भी हंसने लगा। तू मुझसे लड़ेगा? बेचारा मीनिला रोने जैसा हो गया। वो पीछे हटता गया, बिल्कुल लाचार लग रहा था। तभी अचानक गॉडजिला वापस आया। वो सब्जी खरीद कर लौट रहा था और देखा कि कोई उसके बेटे को फिर से मार रहा है। उसका खून खौल गया। सीधे एक जोरदार एटॉमिक ब्रीथ छोड़ी जो मैंटिस राक्षस के सिर पर जा लगी। वो दर्द से तिलमिला गया और डरकर भाग गया। मीनिला ने पेट पर हाथ फेरा, सोचा अब खतरा टल गया। लेकिन उस लड़ाई की आवाज ने एक और भयंकर दैत्य को जगा दिया, एक विशाल मकड़ी को। वो कोई मामूली दुश्मन नहीं थी, भूखी थी और किसी को भी पकड़कर अपने जाल में लपेट देती थी। कुछ इंसान वहां से किसी तरह लाइटर की मदद से भाग निकले। मकड़ी ने देखा कि लोग भाग गए तो वो पहाड़ के रास्ते से आगे जाकर उन्हें रोकने निकली। इंसान डर कर एक गुफा में छिप गए। मकड़ी ने झांका, गुफा छोटी थी, वो अंदर नहीं घुस सकती थी। काफी देर कोशिश की, फिर हार मान ली। लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो सीधा इंसानी बेस पर पहुंची और वहां जाल फैलाकर सारे वैज्ञानिकों को कैद कर लिया। अब वो पूरी तरह उग्र हो गई। लोगों को डर के मारे चिल्लाते, भागते और रोते हुए देखा जा सकता था। जब सब लोग अफरा तफरी में भाग दौड़ कर रहे थे, तभी छोटा मीनिला भी कुछ खाने की तलाश में वहां आ पहुंचा। जैसे ही उसने झाड़ियों को हटाया, वो डर से उछल पड़ा, क्योंकि सामने वही विशाल मकड़ी थी जो शिकार ढूंढ रही थी। किस्मत भी देखो, दुश्मन फिर आमने सामने थे। मीनिला को आखिरकार डर महसूस हुआ। वो भागने लगा, लेकिन घबराहट में दिशा ही खो बैठा। उसे समझ नहीं आ रहा था किस ओर भागे। तभी मकड़ी ने झट से हमला किया। अपने चिपचिपे जाल से मीनिला को पूरी तरह बांध दिया। मीनिला बुरी तरह घबरा गया, छूटने की कोशिश की पर कोई असर नहीं हुआ। मकड़ी के लगातार हमले से वो पूरा जाल में लिपट गया, कुछ कर नहीं पा रहा था। वो जमीन पर गिरा पड़ा था, पूरी तरह बेबस, जैसे कोई कीड़ा। मकड़ी ने उसे कसा हुआ पत्ता लपेटे पकवान बना दिया और अब वो उसे खाने ही वाली थी। तभी वहां से एक विशाल मैंटिस राक्षस गुजरा। मकड़ी ने उसे भी नहीं बख्शा, सीधे जाल फेंक दिया। इतना बड़ा और ताकतवर राक्षस भी मकड़ी के जाल से नहीं बच सका। वो भी बुरी तरह लिपट गया। मकड़ी ने तुरंत झर का डंक मारा और मैंटिस राक्षस वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अब मकड़ी ने फिर से मीनिला की तरफ रुख किया। मीनिला डर से कांप रहा था, बचने की कोशिश में लगातार छटपटाने लगा और जोर से अपने पापा को पुकारा। उधर गॉडजिला गहरी नींद में था, पर तभी अचानक एक धमाके से जाग गया। असल में वो धमाका उस वैज्ञानिक टीम का था जो पहले किसी तरह बच गई थी। वे अब एक नया प्रयोग कर रहे थे, द्वीप का तापमान बदलकर सारे राक्षसों को बर्फ में कैद करने की कोशिश। गॉडजिला को दिल में अनहोनी का एहसास हुआ। वो तुरंत अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि मीनिला खतरे में है। उसने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से मकड़ी के सिर पर फेंक मारा। पत्थर सीधा उसके सिर पर लगा। मकड़ी धड़ाम से गिर पड़ी। गॉडजिला भागा अपने बेटे को बचाने, लेकिन तभी मकड़ी फिर से उठ खड़ी हुई और झट से हमला कर दिया। गॉडजिला को संभलने का मौका नहीं मिला। वो तुरंत अपना एटॉमिक ब्रीथ छोड़ता है मकड़ी के वार को रोकने के लिए और बेटे को पीछे धकेल कर बोला, बेटा मत डर, पापा यहीं हैं। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। एक तरफ मकड़ी का जाल, दूसरी तरफ गॉडजिला की आग। लेकिन जल्द ही मकड़ी थक गई, शायद उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वो पलट कर भागने लगी। गॉडजिला ने बेटे को किनारे किया और बोला, देख बेटा, अब पापा तेरा बदला लेंगे। वो गुस्से में लगातार अपना एटॉमिक ब्रीथ छोड़ता गया। मीनिला भी मदद करने आया, लेकिन उसकी कोशिश उलटी पड़ गई। मकड़ी ने फिर से पूरी ताकत जुटाई और ऐसा जाल फेंका जो इस बार स्टील जैसा मजबूत था। गॉडजिला उसी में फंस गया और हालत बेहद खराब हो गई। मीनिला पास खड़ा परेशान हो रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसके अंदर छिपी ताकत जाग उठी। उसने भी आग का श्वास छोड़ा। हालांकि वो अभी सीख ही रहा था, इसलिए उसका हमला कमजोर था। मकड़ी पर असर नहीं हुआ। मकड़ी आत्मविश्वास से भर गई और दोनों बाप बेटे को खत्म करने चली आई। लेकिन तभी गॉडजिला ने आखिरी ताकत जुटाई। लगातार 2 बार अपना एटॉमिक ब्रीथ सीधे मकड़ी के सिर पर छोड़ा। इस बार वार सटीक था। मकड़ी गिर पड़ी, हिल नहीं रही थी। गॉडजिला जाल से निकलकर बेटे को देखा और फिर मकड़ी के पास गया। वो बिल्कुल शांत थी, जैसे मर गई हो, पर ये तो उसका धोखा था। मकड़ी चालाक निकली। वो मरी नहीं थी, सिर्फ मरने का नाटक कर रही थी। जैसे ही गॉडजिला ने ध्यान हटाया, उसने झट से झर का डंक मारा। वो वार सीधा गॉडजिला की आंख पर लगा। गॉडजिला दर्द से चिल्ला उठा। इस भयंकर लड़ाई से जमीन कांप उठी और पास का वैज्ञानिक बेस ढहने लगा। वैज्ञानिकों को तुरंत प्रयोग पूरा करना पड़ा। अच्छी बात यह रही कि उन्होंने आखिरकार जलवायु परिवर्तन वाला यंत्र सक्रिय कर दिया और रासायनिक मिसाइल भी दाग दी। मौसम को नियंत्रित करना शुरू करता है। कुछ ही देर में पूरी छोटी द्वीप मानो किसी जादू के असर में आ गई हो। चारों ओर बर्फ के फाहे गिरने लगे। खराब मौसम की वजह से मकड़ी राक्षस की जाल फेंकने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई। अब उसे गॉडजिला के साथ नजदीकी लड़ाई करनी पड़ी। लेकिन गॉडजिला की आंखें घायल थीं, दृष्टि सीमित हो गई थी, ताकत काफी घट चुकी थी और वो पूरी तरह से दबाव में था। ये नजारा काफी बेबस दिख रहा था। मीनिला बगल में खड़ा चिंतित होकर यह सब देख रहा था। पिता की पीड़ा और संघर्ष देखकर आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। उसने ठान लिया कि अब वो भी पिता के साथ मिलकर लड़ेगा। मौका पाकर उसने अचानक हमला किया और बेखबर मकड़ी राक्षस
राक्षस को जमीन पर गिरा दिया। मकड़ी राक्षस तुरंत उठ खड़ा हुआ और पलटवार करने लगा, लेकिन इस बार गॉडजिला की एटॉमिक सांस ने उसे रोक दिया। इसके बाद दोनों के बीच सीधी टक्कर शुरू हो गई। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। गॉडजिला को अब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आंखें मिचमिचाकर निशाना साधना पड़ा। आखिर में उसने मकड़ी राक्षस को इतनी बुरी तरह जला दिया कि वह लड़ने की ताकत खो बैठा। वो जमीन पर ढह गया जैसे किसी गुब्बारे की हवा निकल गई हो। गॉडजिला और मिनिला ने मिलकर अपना अंतिम वार किया और मकड़ी राक्षस पूरी तरह नष्ट हो गया। अब आसमान से घनी बर्फ गिरने लगी। द्वीप का तापमान तेजी से गिरा और ठंड का असर हर दिशा में फैल गया। इस सर्द माहौल में वे ज्यादा देर रुक नहीं सकते थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी घर की ओर लौटने लगे। लेकिन बर्फ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गिरती बर्फ ने कुछ ही देर में सब कुछ जमा दिया। मिनिला अपने पिता के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन ठंड से उसकी ताकत खत्म होने लगी। उसके कदम भारी पड़ने लगे और वो आखिरकार बर्फ में गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर गिर गया। बार बार ऐसा होने के बाद उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई। आगे चल रहे गॉडजिला को भी अब ठंड ने जकड़ लिया था। उसका शरीर सुन्न हो गया था और चलना मुश्किल हो गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसका बेटा बर्फ में गिरा पड़ा है, लेकिन अब भी हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस पल गॉडजिला के दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा अब सच में बड़ा हो गया है। वो नटखट बच्चा अब एक बहादुर और मजबूत जवान बन चुका है। गॉडजिला धीरे धीरे उसके पास गया और उसे अपने गर्म आलिंगन में भर लिया। मिनिला ने पिता की गर्माहट महसूस की। उसके दिल में सुख और सुकून भर गया। दोनों बर्फीली जमीन पर एक दूसरे से लिपट कर बैठे रहे और वहीं गहरी नींद में चले गए, लंबी सर्दियों की नींद में। वे उस पल का इंतजार करने लगे जब बर्फ पिघलेगी और बसंत फिर लौटेगा। इस बीच वैज्ञानिकों की टीम ने पहले ही बचाव नौका पर सवार होकर इस रहस्यमय और खतरनाक द्वीप को छोड़ दिया, यानी मॉन्स्टर आइलैंड गॉडजिला का बेटा। दरअसल एक ऐसी कहानी है जो राक्षस परिवार की भावनाओं और साहस को दिखाती है। फिल्म में भले ही रोमांचक राक्षस लड़ाइयां दिखाई गई हैं, लेकिन असली केंद्र गॉडजिला और उसके बेटे मिनिला के बीच की गहरी पिता पुत्र की भावना है। फिल्म का अंत सबसे यादगार है। बर्फ में पिता पुत्र का एक दूसरे को गले लगाना एक बेहद भावुक दृश्य है। दोनों की परछाई ढलते सूरज की रोशनी में ऊंची और मजबूत लगती है, जैसे दर्शकों से कह रही हो कि चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर परिवार हमारे साथ है तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। पूरी फिल्म एक तरह से राक्षसों की पारिवारिक साहसिक कहानी लगती है, जो न सिर्फ राक्षस फिल्मों के शौकीनों के लिए है, बल्कि बच्चों को भी परिवार और प्रेम की कीमत समझाती है। तो आज की इस फिल्म की कहानी यहीं तक। अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार फिल्म की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और